मुझसे मोहब्बत का इतिहार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती, काश कोई लड़की मुझे प्यार करती। वो हमसे बताने का कोशिश तो करती, क्या नहीं आता बताने की रखती। कैसे हैं मेरे दोस्तों? मुझे उम्मीद होगा मस्त होंगे। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, आबाद रहिए, यहाँ रहिए चाहे इलाहाबाद रहिए, आबाद रहिए। देखिए, आज हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 9th का जो चैप्टर है संख्या पद्धति। क्या है? संख्या पद्धति, चैप्टर नंबर 1। कितना है भैया? चैप्टर नंबर 1। आपका इस लेक्चर में आपको बताया जाएगा कि संख्या पद्धति क्या है और संख्या पद्धति में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात आपको पढ़ना है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई में क्या चीज पढ़ना है आपके इस चैप्टर में ये ही बताएगा संख्या पद्धति। इसको इंग्लिश की बात किया जाए तो नंबर सिस्टम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? नंबर सिस्टम कहते हैं। सिस्टम का मतलब होता है पद्धति, किसी चीज को चलाने का पद्धति। जैसे नियम रूल बनते हैं, आप स्कूल में जाते हैं तो नियम रूल होता है कि आपको ड्रेस पहन के जाना है, जूता मोजा पहन कर जाना है, बैग ले करके जाना है, नाखून कटवाना है, बाल बनवाना है, रूल होते हैं। उसी के तरह, उसी रूल और नियम की तरह इस चैप्टर में संख्या पद्धति में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है और किस चीज के बारे में अध्ययन करना है, आपको वही चीज बताया जाएगा। तो सबसे पहले, अगर जितने लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ताकि आपके हर दोस्त आपके साथ पढ़ सके। आपके अपने छोटे से परिवार में 2 अर्जिन पॉइंट आपको एनसीईआरटी या कोई अदर पब्लिकेशन का किताब बना करके देखिए। आपको नहीं आता है तो 99061694 पे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। ये आपको अवेलेबल है, 24 घंटा आपके सेवा में जारी है। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। और सुनिए, इस चैप्टर में संख्या पद्धति है। इस चैप्टर का नाम तो संख्या पद्धति किसे कहते हैं? पहली बार आपका सबसे पहले नाम में आया संख्या। संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? तो जेकरा को हम गिन लें, जिस संख्या को, माने जिस वस्तु को हम गिन लें। जैसे कहेंगे ये कितने कलम हैं तो 1, ये कितने हैं 2, ये 3 और ये 4। इस तरह से मिला करके टोटल 4। तो हम इसको क्या किए? काउंट किए ना, गिने ना। और गिनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाया? आपका संख्या कहलाया।
क्या कहलाया? संख्या कहलाया। अब पद्धति किसे कहते हैं? पद्धति किसे कहते हैं? तो किसी के बाद माने सजाने की क्रिया, क्या है? सजाने की प्रक्रिया आपका क्या कहलाएगा? पद्धति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पद्धति कहलाएगा। आप हिंदी ग्रामर में समास पढ़े होंगे, समास पढ़े होंगे। समास भी एक क्या है? एक सजावट है, अलंकार है। समझ में आया? अलंकार जो पढ़ते हैं ये वही। आप सोचिए अलंकार जो सजाने की काम करता है, तो भैया संख्या पद्धति वही है सजावट। संख्या को क्या कहेंगे? सजावट कहते हैं। कोई दिक्कत? अब टोटल मिलाकर के कहा जाए कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं, तो भैया संख्याओं को क्रमागत सजाने की विधि क्या कहलाती है? संख्या पद्धति कहलाती है। डिफिनेशन लिखिएगा, संख्याओं को क्रमागत अध्ययन करने की प्रक्रिया या संख्याओं के समूह को संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं। कोई दिक्कत? डेफिनेशन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सुनिए, ये सब आप लोगों की सेवा में पेन रखे गए हैं। देखिए, सबसे पहली बात सुनिएगा, संख्याओं को क्रमागत अध्ययन करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं, या दूसरा डिफिनेशन बोल सकते हैं संख्याओं के समूह को। किसके? संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कि बात किया जाए, एग्जाम्पल में आपको देखने की मिलेगा। क्या? सबसे पहले अगर कोई बात किया जाता है तो वो होता है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद तब आएंगे पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ऐसे पढ़ते आएंगे। मैंने क्रमागत एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथे, चौथे के बाद पांचवा, ऐसे ही आते रहेंगे। समझ में आया? जैसे अगर भैया है तो भैया का पहले जन्म हो गया तब ना भैया कहलाया। अगर ओकरे से पहले हमार हुआ होता तो हम भैया कहलाते। समझ में आया ना? मैंने एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, जैसे सबसे अगर बनाया जाएगा, जैसे आपके परिवार में जब राशन कार्ड पे नाम जुड़ता है तो कैसे जुड़ता है? सबसे पहले आपके दादाजी का नाम, फिर दादाजी के कितने लड़के? 2 हैं तो 2, फिर उनके कितने हैं? ऐसे बनते आता है, शाखा बनते आता है। वैसे ही टूट जाएगा। पहले कौन है, फिर उसके बाद कौन आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, ऐसे अध्ययन करना ही है। तभी समझिएगा कि हम संख्या पद्धति को ओरिजिन से पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं प्राकृतिक संख्या।
अब देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आपको बता दें, एकरा को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या कहते हैं भैया सुनिएगा, जो प्राकृतिक के द्वारा काम खत्म हो गया। एक अनुमान लगाओ कि सबसे पहले आदमी आया था कि औरत आई थी? आप अपने से अनुमान लगाइए। अगर औरत आई थी तो बिना जन्म की प्रक्रिया किए कैसे इस संसार का निर्माण की? मैंने यहाँ पे पुरुषों की संख्या बढ़ी। अगर आदमी आया था तो कैसे बढ़ा? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? यहां सुनिएगा तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं बबुआ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। किसको कहते हैं? गिनती के संख्याओं को, गिनती के संख्याओं को, गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जब तू गिने ला जाना है बबुआ, ओए बबुआ सुनो सुनो, जरा इधर ध्यान दो। ध्यान दीजिए, सुनिए। अरे रुक भी जाओ। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं बबुआ? तो गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जीवन गिनती गिनता है ना बचपन से, 1 2 3 4 5 6 7 8। कभी एक ऐसा दिन था जो हम गिनती के लिए मार खाते थे। वो दिन याद है ना आपको? हमेशा अब ये यादगार बनेंगे वो दिन। ये भी यादगार बनेगा कि हम 2 ओरिजिन पॉइंट से पढ़े थे। आप याद रखिएगा, कंसेप्ट मिल रहा है, जरूर चर्चा कीजिएगा। विश्वास से रहिए, आपको पूरा चीज मिलेगा। जो मांगेंगे नहीं वो चीज भी मिलेगा। बस समय का और हमें समय दीजिए, उसके काबिल समझिए हमें, और बेधड़क हमें समय दीजिए, बिना किसी लोभ का, है ना। बस ये उपेक्षा रखिएगा कि हमें अच्छे दिन मिलेंगे इस छोटे से परिवार से, और मिलना तय है जब आप हमारे साथ रहिएगा। देखिए समझ में, गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि बात किया जाए, एग्जाम्पल की बात किया जाए तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 चले जाओ बबुआ, अनंत तक चले जाओ, अनंत तक चले जाओ। सभी प्राकृतिक संख्या खत्म नहीं होगी। अनंत तक चले जाओ। चलो ले चले तुम्हें तारों के शहर में, वहां भी चले जाओगे तो प्राकृतिक संख्या समाप्त नहीं होगी। समझ में आया? चलो चांद के पार चले, वहां भी जाओगे तो प्राकृतिक संख्या खत्म नहीं होगी। समझ में आया? अब पूर्ण संख्या देखिए, जिसको होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। अब जरा सुनिए, अगर बताएं कि किसी दीवार में होल करते हैं, क्या करते हैं? होल करते हैं, माने छेद करते हैं। हिंदी में कहते हैं छेद।
भोजपुरिया में कहते हैं बिल करते हैं। क्या करते हैं? बिल करते हैं। माने अगर है बोर्ड है, एकरा में हमें छेद करना है तो हम ऐसे काटते हैं, ऐसे काटते हैं मेरे बबुआ। तो जो कोर बनता है, जो कोर बनता है ना, वही से अगर प्राकृतिक संख्या शुरू हुई, यानी 0 1 2 3 आहे डॉट डॉट ले चलो चांद के पार चलो, ये कहीं तक जाओ, बस प्राकृतिक संख्या के आगे 0 शामिल कर देने से जो संख्या बनती है ओकरा को पूर्ण नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। इंग्लिश की बात किया जाए तो होल नंबर कहते हैं। समझ में आया? क्यों? नेचुरल नंबर के आगे 0 ऐड कर देने से जो न्यू नंबर बनती है ओकरे को होल नंबर कहते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो लिख लेते हैं ना, गिनती के या ऐसे लिखे प्राकृतिक संख्या के, प्राकृतिक संख्या के आगे 0 शामिल, 0 शामिल कर देने से जो संख्या बनती है उसे पूर्ण नंबर यानी पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे में यही है मेरे दोस्तों, अनंत तक चले जाइए, बस 0 शामिल करते हैं। समझ में आया? प्राकृतिक संख्या के आगे 0 सम्मिलित कर देने से जो न्यू संख्या बनती है ओकरे को पूर्ण संख्या कहते हैं। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिएगा पूर्णांक संख्या। रे बाबू, पूर्णांक संख्या अगर आज के बाद कोई तुमसे पूछ दिया तो तुम्हें बताना होगा किसे कहते हैं। तो सुनिए, एकरा को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर। क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। अगर आपसे कोई कहता है कि व्हाट इज इंटीजर नंबर, तो आपको बताना होगा, समझाना होगा कि संसार की, दुनिया की सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती है। यानी दुनिया अजिन खैया बुनिया, दुनिया की सभी संख्या, दुनिया की सभी संख्या पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक कहलाता है, चाहे बाबू नेगेटिव होखे या पॉजिटिव होखे, कौनो होखे, क्या होखे? कोई भी होखे, चाहे चांद के पार का होखे, चाहे तारों के शहर में का होखे, या इस धरती पर का होखे, या ब्रह्मांड में का होखे, दुनिया की सभी संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती है। क्या कहलाती है? इंटीजर कहलाती है। जैसे कि बात किया जाए, कैसे की बात किया जाए? जैसे 1 0 2 3, 1 इधर कर दीजिए, 1 2 3, 0 भी कर सकते हैं, -1 भी कर सकते हैं, -2 भी कर सकते हैं, -3 भी कर सकते हैं, अनंत कर सकते हैं। समझ में आया? समझ में आया? अब आइएगा
आगे देखें, सम संख्या किसे कहते हैं? आपको बता दे कि सम संख्या वैसी संख्याएं, अभी हमने आपको क्या बताया, पूर्ण संख्या, इंटीजर नंबर। अभी हमने बताया आपको इंटीजर नंबर किसे कहते हैं, तो दुनिया की सभी संख्या, दुनिया की सभी संख्या क्या कहलाती है, पूर्णांक संख्या कहलाती है, जेकरा को इंग्लिश में इंटीजर नंबर कहते हैं। अब इंटीजर नंबर कहते हैं तो वैसी पूर्णांक संख्या, कैसी, वैसी पूर्णांक संख्या जो 2 से विभाजित हो जाए, लेकिन कैसा, धनात्मक होना चाहिए। पूर्णांक में निगेटिव भी आ जाएगा, -4, -2, -6, ये निगेटिव पूर्णांक संख्या तो है, लेकिन पूर्ण सम संख्या में वैसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए। हम ये नहीं कहें कि ये नहीं है, वह पूर्णांक जो 2 से, वह पूर्णांक जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो, उसे सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। समझ में आया रे बबुआ? सम संख्या किसे कहते हैं? तो वह पूर्णांक जो 2 से पूरी तरह से कट जाए। पूरी तरह से कटने का मतलब जिसका शेषफल, पूरी तरह से कटने का मतलब क्या हुआ? पूरी तरह विभाजित हो जाए, माने जिसका शेषफल क्या हो जाए? 0 हो जाए, जिसका शेषफल अंडाकार हो जाए, मम्मा का चश्मा गोल गोल, नानी का पैसा गोल गोल, तो वही गोल हो जाए यानी शून्य हो जाए, ओकरे को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। यानी वह पूर्णांक जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए। पूरी तरह से विभाजित का मतलब आपको समझ में आया क्या? कि शेषफल अंडाकार हो जाना चाहिए, गोलाकार हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? अब सम प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो जरा सुनिए, सम संख्या समझ में, असम प्राकृतिक संख्या का मतलब जो आरोही क्रम है। क्या हो? जो आरोही क्रम है। समझ में आया? यानी वैसी संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए और 2 से पूरी विभाजित हो जाए और शेषफलवा क्या हो जाए रे बबुआ? 0 हो जाए, क्योंकि ये भी तो सम संख्या है, ये भी तो सम संख्या है ना, तो इसका भी तो शेषफल 0 हो जाएगा। लेकिन इसका मान जो है हमेशा आरोही क्रम में होगा, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट 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 तारों के शहर में चले जाइएगा, तभी भी आरोही क्रम में ही आएगा। आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में आएगा। समझ में आया? अब देखिएगा,
अब देखिएगा सम प्राकृतिक संख्या तो हो गया, कोई दिक्कत? सम प्राकृतिक संख्या में कोई समस्या नहीं होना चाहिए। सम प्राकृतिक संख्या में तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सभी सम संख्याएं जो 2 से प्रारंभ होती हैं और आरोही क्रम में हो, आरोही क्रम का मतलब कि तारों के सार में चले जाने के बाद भी क्या होंगे, बढ़ते ही क्रम में आएंगे। समझ में आया ना? अब देखिए विषम संख्या किसे कहते हैं? तो सम संख्या आपको बताए कि वैसी संख्याएं चाहे वह पूर्ण संख्या है जो 2 से विभाजित पूरी तरह से हो गया, ओकरा को सम संख्या कहते हैं। अगर यहाँ विषम संख्या की बात किया जाए, इंग्लिश में ऑड नंबर्स की बात किया जाए, तो वह संख्या जिसे 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित न हो, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, उसे विषम संख्या कहते हैं। पूरी तरह का मतलब क्या हुआ? पूरी तरह का मतलब क्या हुआ? पुआ पूरी खाना? पुआ पूरी खाना हो? नहीं ना, पुआ पूरी नहीं ना। पूरी तरह का मतलब ये हुआ मेरे साथियों कि जेकरा शेष फल, क्या चीज? शेष फल कम से कम एक बच जाए। क्या हो? एक बच जाए, ओकरे को कहते हैं विषम संख्या। क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे 2 से विभाजित करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर, आप देखिए यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, मान लीजिए हम 7 लिए, क्या एक 7 एक विषम संख्या है? नहीं है ना। थोड़ी सी लाइन कटी है, देखिए कोऑपरेट कीजिएगा। अब देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे 2 क्या है और 7 क्या है? विषम संख्या है, क्योंकि 2 से भागा देंगे, 2 से क्या करेंगे? भाग देंगे तो रे बबुआ 3 बार में जाएगा 6, लेकिन क्या शेष फलवा एक बच गया कि नहीं? वही विषम संख्या हो गया। क्या हो गया? विषम संख्या हो गया। समझ में आया? चलिए आज के लिए इतना ही। लाइन भी कट गई है विषम संख्या तक। अगले वीडियो में आपको विषम प्राकृतिक संख्या मिल जाएगा। बने रहिएगा।